हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्यूटर एसआरएस पर। जैसा कि आप लोगों को जीवन परिचय के बारे में बताया जा रहा था, जिसमें कबीरदास, तुलसीदास, सुमितानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद और भी कई सारे कवियों के बारे में और लेखकों के बारे में बताया गया है। उसी क्रम में हम आगे आज पढ़ेंगे सुभद्रा कुमारी चौहान के जीवन परिचय के बारे में। तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म सन 1905 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह और इनके पति ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ये जन्म पिता और पति का नाम इसलिए हम यहाँ दर्शा देते हैं क्योंकि इनको जीवन परिचय एग्ज़ाम में लिखने के टाइम आपको ज़्यादा मशक्क़त नहीं करनी पड़ेगी। अगर आपको ये याद है तो आप जीवन परिचय इनके बारे में बना के लिख सकते हैं। तो सुभद्रा कुमारी चौहान जी का जन्म सन 1905 ईस्वी में इलाहाबाद जिले के निहालपुर गांव में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा इलाहाबाद में ही हुई। इनके पिता का नाम रामनाथ सिंह था। इनके 2 भाई और 3 बहनें थीं। अल्प आयु में ही इनमें काव्य प्रेम अंकुरित हुआ। ये कि जब बहुत ही कम उम्र थी तब ये काव्य के प्रति इनका प्रेम बहुत ही जागृत हुआ, जो कालांतर यानी कि चलने कुछ समय के बाद ये क्या हुआ कि इनको पुष्पित और फलवती हुआ। 15 वर्ष की कम उम्र में ही इनका विवाह, जो कि इलाहाबाद प्रयाग यानी अभी आज के समय का नाम प्रयागराज के समीप ही मध्य प्रदेश के खंडवा में इनके वहाँ पर शादी हुई, जिनके पति का नाम ठाकुर लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ हुआ था। इनका विवाह बहुत ही कम उम्र में यानी कि 15 वर्ष की कम आयु में ही हुआ था। विवाह के पश्चात कुछ समय तक इन्होंने वाराणसी में अध्ययन किया, यानी कि जब इनका विवाह हो गया उसके बाद इन्होंने वाराणसी में अपना आगे का अध्ययन अध्यापन का कार्य किया। महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रभावित होकर इन्होंने पढ़ाई छोड़ दी। उस समय महात्मा गांधी जी के ये विचारों से, उनके भावों से बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हुई, जिसके कारण इन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी और देश सेवा का व्रत लेकर असहयोग आंदोलन में सक्रिय भूमिका में निभाने, जो कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने छेड़ा था 1920 ईस्वी में। उसी समय ये असहयोग आंदोलन के प्रति इनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा जागृत हुई, जो कि ये देश सेवा में समर्पित हो गई और उसी की भूमिका में ये निभाने लगे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के कारण इन्हें जेल की यातनाएं भी सहन करनी पड़ी। यानी कि जब ये असहयोग आंदोलन सन 1920 में जब ये जुड़ी तो इनमें इनको क्या हुआ, जेल भी जाना पड़ा और जेल में कई सारी इनके साथ यातनाएं घटना घटित हुई, जिनको इनको झेलना पड़ा। राष्ट्रीय भावों को झकझोरने वाली प्रथम कवित्री हैं, क्योंकि ये एक ऐसी कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, जो अल्प आयु से ही लेकर और अपने युवा अवस्था तक भी इनको कई सारी यातनाएं देश के प्रति झेलनी पड़ी और इनको ये मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायिका भी रही हैं। सुभद्रा कुमारी चौहान जो थी वो मध्य प्रदेश विधानसभा की विधायिका भी रहीं और इनका 1984 ईस्वी में एक बहुत ही दर्दनाक घटना, मोटर दुर्घटना में इनकी असामयिक मृत्यु हो गई। इनकी रचनाएं, जो कि सुभद्रा जी का विलक्षण व्यक्तित्व इनकी रचनाओं में स्पष्ट झलकता है। यानी कि जो भी इनकी रचनाएं हैं वह एक ऐसी रचनाएं थी जो देश के प्रति समर्पित थी। उनकी ये जो भी रचनाएं थी उसमें सदैव झलकती रहती हैं। इनकी कहानियाँ भी पाठकों को प्रभावित करने में पूर्णतः समर्थ हैं। यानी कि इनकी जो कहानियाँ थी वह जो भी पाठक थे उनको बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती थी, उनके मन को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करती थी। इनकी काव्य रचनाएं हैं मुकुल, त्रिधारा तथा कहानी संग्रह, बिखरे मोती, उन्मादिनी इत्यादि। यानी कि ये जो इनकी जो काव्य रचनाएं थीं यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको क्या नाम है कि लिख दिए हैं और ये आपके डीएलएड 3rd सेमेस्टर में अधिक बार पूछी गई है, सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचनाओं के बारे में और काव्य की रचनाएं के बारे में। तो इसको आप लोग एक बार ध्यान दे दीजिएगा। मुकुल, त्रिधारा तथा कहानी संग्रह में इनकी बिखरे मोती, उन्मादिनी इत्यादि। इनकी कविताओं में भाग जागृत
करने की अपूर्व क्षमता है। यानी कि इनकी जो कविताएं थीं वह किसी के भाव को जागृत करने की बहुत ही क्षमता रखती हैं। भारत माता संबंधी आपकी गीत प्रेरणादायक है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की जो भारत माता जो गीत है इनका, ये हम लोगों को बहुत ही ज़्यादा प्रेरणा देता है, जिससे हम लोग को एक अत्यधिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। यानी कि अभी हम आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी के बारे में बताए हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं रसखान के जीवन परिचय के बारे में। तो इनका भी सेम हमने लिख दिया है कि इनका जन्म सन 1558 ईस्वी में हुआ था, और इनका वास्तविक नाम भी बहुत एग्जामों में पूछता है। जैसे कि हमारे डीएलएड थर्ड सेमेस्टर टेट सुपर टेट एग्ज़ामों में भी इनके वास्तविक नाम के बारे में पूछा है, जो कि हम लोग केवल रसखान ही जानते हैं। और हम लोग को शुरू से ही रसखान के बारे में बताया जाता है, रसखान की कविताएं हैं, रसखान की ये है, रसखान की जीवन परिचय है। यानी कि इनका वास्तविक नाम आप लोग जान ले जाइए कि इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है। रसखान का वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम है, और इनके जो गुरु थे वह स्वामी विट्ठल नाथ थे। इनकी मृत्यु सन 1916 ईस्वी में हुई थी। यानी कि मैं एक यहाँ पर डायग्राम बना के आप लोग को बता दिया हूँ कि इनके आप जीवन परिचय के बारे में आप लोग यहीं से पूरी पढ़ सकते हैं। तो ये जो रसखान थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। यह कृष्ण के प्रति भी जो भी इनकी कविताएं हैं वह कृष्ण के भक्ति के, कृष्ण के प्यार में ही ये सभी कविताएं इनकी रचित हैं। तो रसखान कृष्ण भक्ति शाखा के कवि थे। रसखान का जन्म सन 1558 ईस्वी के लगभग हुआ था। इनका वास्तविक नाम सैयद इब्राहिम था। ये बचपन से बड़े प्रेमी स्वभाव के थे। इनका प्रेम कृष्ण भक्ति शाखा के कवि के रूप में विकसित हुआ। यानी कि ये कृष्ण भक्ति शाखा के बहुत ही अत्यंत लोकप्रिय कवि माने जाते हैं। और ये जो रसखान थे ये कृष्ण भक्ति शाखा के एक बहुत ही लोकप्रिय कवि के रूप में विकसित भी हुए। रसखान के गुरु स्वामी विट्ठल नाथ थे। रसखान की गणना भक्ति काल के कवियों में की जाती हैं। रसखान नवीन परंपरा के जनक माने जाते हैं। ये भी बहुत बार पूछा गया है कि नवीन परंपरा के जनक किसे कहा जाता है, तो ये हमारे रसखान जी को ही नवीन परंपरा के जनक भी कहा जाता है। इनकी संपूर्ण रचना मधुर ब्रज भाषा में है। यानी कि इनकी जितनी भी रचनाएं हैं वह सभी किस में हैं, ब्रज भाषाएं में हैं। ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रसखान की जो रचना है वह किस भाषा में रचित है। तो आप लोग इसको जान जाइए कि रसखान जी की जो भी रचनाएं हैं वह ब्रज भाषा में ही है। अलंकारों के सटीक प्रयोग के से भाषा में भाव सौंदर्य और बढ़ गया है। यानी कि आप लोग जब अलंकार कभी पढ़े ही होंगे, अलंकार के बारे में आपको भी हम पढ़ाएंगे। यानी कि अलंकार से क्या होता है कि अलंकार अगर कहीं लग जाता है तो शब्द की सौंदर्यता, स्पष्टता और भी ज़्यादा अच्छी हो जाती है, जिसको पढ़ने में एक बहुत ही करुणा और बहुत ही भाव से लोग पढ़ते हैं। तो ये जो थे रसखान जी ये कृष्ण के भाव के बारे में पूरे घनिष्ठ से जानते थे, उनको बहुत ही मानते थे। और आगे इनकी रचनाओं में सगुण भक्ति की कृष्ण मार्गी धारा प्रभावित हुई है। यानी कि इनकी रचनाओं में कृष्ण के प्रति जो एक धारा थी, जो एक प्रेम था, वह प्रभावित हुआ है। ब्रज भाषा में कविता करने वाले मुसलमान कवियों में रसखान सर्वोपरि हैं। यानी कि कवि रचना करने वाले बहुत ही मुस्लिम कवि हुए, लेकिन उन कवियों में सबसे सर्वोपरि जिसको कहा रखा गया है वह कौन है, तो रसखान जी हैं। श्री कृष्ण के सौंदर्य और बाल लीला के साथ ब्रज भूमि का सौंदर्य चित्रण अद्वितीय है। और इन महान रसखान की मृत्यु सन 1916 ईस्वी के लगभग इनकी मृत्यु हो। इनकी कुछ रचनाएं हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण हुई। तो रसखान की दो रचनाएं हैं, सुजान रसखान तथा प्रेम वाटिका। प्रेम वाटिका, सुजान रसखान इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। सुजान रसखान की रचना सवैया एवं कवित्व छंदों में तथा प्रेम वाटिका की रचना दोहा शैली में की गई है।
ये कभी कभी पूछा जाता है कि प्रेम वाटिका की रचना किस शैली में की गई है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिए कि दोहा शैली में इसकी रचना की गई है प्रेम वाटिका की। और सुजान रस खान की रचना भी सवैया एवं कवित्व छंदों में की गई है। तो ये इनकी दो जो रचनाएं हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं जो कि एग्ज़ामों में पूछी जाती हैं, और आप इसको याद रखिएगा। सुजान रस खान यानी कि रस खान नाम से ही आप याद रख सकते हैं कि ये रस खान जी की रचना है। और प्रेम वाटिका, वाटिका से भी आप याद रख सकते हैं या प्रेम से ही, क्योंकि ये कृष्ण की भक्ति के जो जिस तरह प्रेम में थे वह वाटिका ही थी, और वैसी उसी के संदर्भ में इन्होंने प्रेम वाटिका नाम से एक रचना भी की है। तो ऐसे इनके रचनाओं को आसानी पूर्वक हम लोग याद कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग अपने डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में, टेट में या सुपर टेट में अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। अब अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। कमेंट में ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जी धन्यवाद।